सात संग जी, बड़े प्यार और आदर सत्कार से कहिएगा। धन निरंकार जी, बड़ी सौभाग्य की बात है, ऐसा दर हमको और आप सभी को मिल रहा है। यह प्रभु की इच्छा से ही मिलता है। हम लोग कितना काम धंधा करते हुए यह दर मिल रहा है, और हम यह सोचते हैं कि बराबर बराबर तमाम साधु संत के यहाँ गए, लेकिन कुछ सीखने का, कुछ पढ़ने का, कुछ कहने का मौका नहीं मिला। क्योंकि सारा ईंधन खर्च करके हम इलाहाबाद, प्रयागराज और तमाम जगह हम लोग जाते हैं और सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, लेकिन कहने को हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है। लेकिन यह दर ऐसा है कि कुछ कहने का और सुनने का सारा अवसर इस दर पर मिलता है। इससे बड़ा सौभाग्य कहाँ हम लोगों को प्राप्त होगा। और तमाम देखते हैं कि तमाम ऐसे लोग हैं कि इस दर को पाने के लिए बहुत लड़ाई रहते हैं, लेकिन पा नहीं पाते हैं। क्योंकि साधु संत ऐसे ऐसे हैं, पूंजीपति ऐसे ऐसे हैं, केवल सुनाते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। लेकिन हमारा दर तो ऐसा है कि बराबर हम लोगों को नंबर दिया जाता है, मिलता है, और इस गृहस्थी को करते हुए और कहते भी हैं और सुनते भी हैं, सीखते भी हैं। ऐसा अवसर कहाँ मिलता है। तो हम यही चाहेंगे यह दर बराबर चलता रहे। और यह भी बात है, कुछ कहने के लिए, कुछ सुनने के लिए बराबर ऐसे ऐसे लोगों को नंबर दिया जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग कहने के इतना उत्साहित रहते हैं, तैयारी करके आते हैं और उनका नंबर नहीं मिलता है। तो हम इस कमेटी से बराबर यह सभी लोगों का ध्यान रखते हुए ऐसा हो, क्योंकि यह आवाजें बहुत दूर तक जाती है। बहुत संत महात्मा, ज्ञानी प्रज्ञानी सारे लोग सुनते हैं और सुन करके इसकी अनुभव भी करते हैं कि यह दर कैसा हमारा है। और दूसरी कड़ी में यह है कि मोह माया सब में विलिप्त आदमी रहता है और इस ऐसे दर के बारे में समझ ही नहीं पाता है। और क्या समझे, वह तो घर और गृहस्थी तमाम ऐसी बुराइयां हैं जो तमाम तरह के ऐसे ऐसे विद्वानों ने बताया भी है कि अच्छी चीजों का ग्रहण करिए, अच्छी शुभ चीजों का ग्रहण कीजिए, जो जैसे जो भी हो, जो भी बुरी चीजों है उसका त्याग करके और क्या नाम है, अपनी अच्छी अच्छी चीजों का ग्रहण कीजिए। जैसे साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव, सार सार को गहरे थोथा देवड़ा। कबीरदास भी ऐसे ही कहे हैं कि जो सुनने के लिए तो सारे संत महात्मा है, बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन जो सुनने लायक है, जो समझने लायक है, जो अपने अंदर हृदय के अंदर लेने लायक है, उसी को लीजिए और उस पर अमल कीजिए। अमल करने से ही यहाँ हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन घर जाकर के भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक ही कड़ी में एक ही चीज अगर हम अपने अंदर रखते हैं और धीरे धीरे तमाम बुराइयों का ध्यान में न रखते हुए और उसको बदल देते हैं, तो ऐसा ही संगत होनी चाहिए और जो अच्छा दर है उसको लेना चाहिए। बस यही हमारा कहना है आज का।